मैं जहानी। तो आज की जो वीडियो है ये है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेकर। तो ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है, चाहे आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 to 12 तक के स्टूडेंट हो, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम हम सभी के होते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर प्लान बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप हाफ ईयरली एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो और हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। स्पेशली अगर मैं 9 to 12 तक के बच्चों को कहूँ तो हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं हमारे अभी सितंबर में शुरू होंगे, किसी के जुलाई 15 से भी शुरू हो सकते हैं, किसी के अगस्त में शुरू होंगे, कोई ऐसी परफेक्ट हमें डेट नहीं पता होती है। तो हमारा टास्क ये है कि एज अ स्टूडेंट हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी ना बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर करें। अब ये हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर क्यों करने हैं भैया, हाफ ईयरली से क्या मतलब क्या है, हाफ ईयरली में नंबर लगा के क्या मिलता है। तो आज मैं आपको बता दूं बेनिफिट्स हाफ ईयरली एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। पहला बेनिफिट देखो गाइस, आपका आधा सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करोगे। आधे सिलेबस की टेंशन खत्म। लगभग मानो 12 चैप्टर आ रहे हैं अगर आपकी बुक में से, तो 6 चैप्टर पूरे क्रिस्टल क्लियर होकर दिमाग में बस जाएंगे और आप उसका एक टेस्ट भी दे चुके होगे जो आपके स्कूल से चेक होगा। पहला बेनिफिट, आधा सिलेबस पूरा बढ़िया तरीके से पक्के हो जाएंगे चैप्टर। दूसरा बेनिफिट, जब हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, अब अच्छे नंबर में आपको बहुत अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं कि आपको 80+ मिल रहा है, 100 मार्क्स का पेपर है तो, और जो है गाइस आप लोगों को शायद थोड़े कम मार्क्स भी मिले। तो दोनों चीजों में आपको समझ में आ जाएगा कम नंबर मिलेंगे कि अच्छा मेरी यहाँ गलती हो रही है, और जब अच्छे नंबर आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अभी अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आप स्कोर करोगे, 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो मन से थोड़ा सा ऐसा ना डिमोटिवेशन सा आ जाता है, यार हमारे बोर्ड है इस साल, यार इस साल मेरा फाइनल एग्जाम में फिर कैसे हो पाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है हर एक स्टूडेंट का। बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो सोचते हैं हाफ ईयरली एग्जाम तो ठीक है हम ऐसे ही लिख कर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस पे बहुत असर पड़ता है। मैं ये कह रही हूं कि आप लोग इस साल अपने हाफ ईयरली के लिए भी ऐसे पढ़ो कि आपको मिले 80+ मार्क्स अपने हाफ ईयरली के अंदर। ऐसी आंसर राइटिंग करके आएंगे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर भी कि हमारे स्कूल टीचर्स हमें 80+ मार्क्स देंगे। समझो 100 नंबर का पेपर है तो 80 तो आए कम से कम हमारे, वो 20 नंबर तो स्ट्रिक्ट चेकिंग में ठीक है हमारी गलती हो जाएगी उसमें निकल जाएंगे। 80+ का टारगेट रख ले अपना इवन हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। और अगर कम आते हैं तो एटलीस्ट तुम्हें पता होगा भाई मैं घर से तो पढ़ के गया था, ऐसा नहीं है कि मैंने एक रात पहले उठा के सारे चैप्टरों को इधर उधर से पढ़ लिया था और फिर मैं अगले दिन बस लिख के आऊं, परसों में भूल गया उनको। ये चीज नहीं करी, इससे आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो समय की बर्बादी तो हमें बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो आज मैं अब आपको पूरा प्लान बताती हूँ कैसे हाफ ईयरली का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हाफ ईयरली में नंबर भी अच्छे आएंगे आप लोगों के। तो ध्यान से सुनो मेरी इन 4-5 बातों को। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है हाफ ईयरली के डेट्स का अंदाजा लगाइए कब होंगे आपके हाफ ईयरली। कुछ स्टूडेंट होंगे 15 जुलाई से हो सकते हैं, किसी का 1 अगस्त से होगा, किसी का सितंबर में होगा। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तब ये वीडियो रेलेवेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पूरी ट्रिक पता चल जाएगी कैसे आप एक्स करोगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को। तो फर्स्ट थिंग इज डेट्स का पहले आप अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कल जब स्कूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने मैम से जो है पता लगाने की कोशिश करना हाफ ईयरली कब है। कभी स्कूल के एल्मनक में गिवन होता है हाँ भैया इस वाले डेट से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू है, तो वहां पे चेक करो कब से हाफ ईयरली के पेपर शुरू है और टाइम का अंदाजा लगाओ। मेरे पे 25 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना, इनफैक्ट मेरे पे तो 1.5 महीना, तो भैया हाफ ईयरली से आगे कभी पढ़ना हम शुरू कर देंगे। ऐसा आपको अपना पूरा का पूरा माइंड में प्लान बना लेना है, क्योंकि जब माइंड में बिल्कुल भी कोई टास्क नहीं होता है ना आपका, तो आपका सारा टाइम वेस्ट होता रहता है। अरे अभी तो बोर्ड्स में बहुत समय बचा है, अरे अभी तो फाइनल्स में बहुत नहीं, अभी एक बैटल हमें जीतनी है, वो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी हमें अच्छे नंबर लेकर आने हैं। ये जब हाफ ईयरली के नंबर आएंगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, हमें पता भाई हाफ ईयरली में भी अच्छे लाएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे लाएंगे, फाइनल्स में भी अच्छे लाएंगे। इस साल हम खुद को प्राउड फील कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज डेट्स का पता लगाओ। अब दूसरी चीज, जब डेट पता चल जाएगी आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम में जितने भी चैप्टर आने हैं वो पता लगाने हैं। कई स्टूडेंट को इतना भी नहीं पता होगा, अभी मुझे खुद नहीं पता अभी मेरे सारे भाई बहनों के कौन कौन से पर्टिकुलर हाँ ये वाले चैप्टर आ रहे हैं। मैंने कहा अब मुझे भी बता देना आप लोग इस कॉमेंट सेक्शन में, अगर आप 9 to 12 तक के हो, स्पेशली इंग्लिश का भी, SST का भी और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वाले बच्चे, जब आपको पता चल जाएगा कि दीदी हमारे इतने चैप्टर, जैसे अगर 12 चैप्टर है हमारे, ठीक है, तो 12 में से कई स्कूलों में 5 करा रहे हो, कई स्कूलों में 7 कर दे रहे होंगे हाफ ईयरली के अंदर। तो ये चीज आप अपना क्लियर कीजिए कि हाफ ईयरली में लगभग कितने चैप्टर आने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट तो हाफ सिलेबस आ रहा होता है हमारा हाफ ईयरली के अंदर, तो वो हाफ सिलेबस को आपको एक पेपर पे नोट डाउन करना है। ठीक है, उस हाफ सिलेबस को एक नोटबुक में, एक पेपर पे, कहीं पे भी लिखिए। अब उस हाफ सिलेबस को आपको चेक करना है। जैसे सपोज करो मैं 10th की बच्चों को एग्जांपल दे देती हूँ इंग्लिश से, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सब पे है, और 12th का भी इंग्लिश से भी बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश सब पर होती है। ठीक है, तो 10th में आप सोचो कि भैया आपका 10th में इंग्लिश के अंदर लेटर टू गॉड से लेके जो आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला चैप्टर है, बेकर फ्रॉम गोवा वाला, वहां तक का आ रहा है। और बुक 2 में भी ऐसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से लेके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तक के चैप्टर आ रहे हैं। 5-5, 6-6 चैप्टर दोनों बुक से आ रहे हैं आपके, और उनकी पोएम। तो आपको पता है भैया 6 चैप्टर बुक 1 से करने हैं, 6 चैप्टर बुक 2 से करने हैं और 6 पोएम मुझे साथ में करनी है। ये मेरा पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। ऐसे 12th वाले स्टूडेंट की लास्ट लेसन से लेकर लैटर आप तक हाफ ईयरली में आने वाला है। 3rd लेवल से लेकर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हमारा आने वाला है, और 3 पोएम आएंगी मेरी। ये मेरे जो है 8
और 9, 10, 11, 12, 13, 14 चीज़ें मैंने प्रिपेयर करनी है अपनी इंग्लिश लिटरेचर में से। ऐसे आपने पता लगा लिया कि हाँ इतना मुझे प्रिपेयर करना है। अब ये तो मैंने सिर्फ इंग्लिश का बताया है, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है आप खुद से लगाओ पर्टिकुलर नंबर में इतने चैप्टर मेरे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मुझे प्रिपेयर करने, बस उनको लिख लेना एक पेपर पे। और फिर उस पेपर पे जहाँ चैप्टर लिखे होंगे आपके, चैप्टर 1 ये नाम, चैप्टर 2 ये नाम, चैप्टर 3 ये नाम, फिर देखना भाई जुलाई आ गया, ऐसा तो नहीं कुछ ही नहीं पढ़ा होगा आपने, उसमें से चेक करना कौन सा चैप्टर आता है। आप चैप्टर 1 देखो, आप कहोगे हाँ भाई ये तो मुझे आता है अच्छे से, ये तो मैंने पढ़ रखा है। या फिर चैप्टर 2 पे पहुंचोगे तो कहोगे ये थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ इसके अंदर, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत याद नहीं है, तो उसके आगे आप एक स्मॉल टिक लगा देना, उसके आगे एक बड़ा सा राइट मार देना कि भाई पहला चैप्टर तो बड़े अच्छे से आता है। फिर आना थर्ड चैप्टर पे, सपोज करो ये नहीं आता तो आप अभी थर्ड चैप्टर से शुरू करना। मैं आज आपको नहीं कह रही हूँ कि पहले से 5 चैप्टर उतारो और उनको ही पढ़ना शुरू करो, नहीं। कई बार ना बार बार ना हम एक ही चीज़ पे ना रुक जाते हैं, ठीक है, पॉज लग जाता है हमारा, तो आपको भी रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, आगे बढ़िए। अगर आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ ठीक है ये मुझे आता भी है नहीं भी आता, आज थर्ड चैप्टर पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, फिफ्थ पढ़ो। जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे देन कम बैक टू द फर्स्ट वन, ठीक है। तो थियोरटिकल सब्जेक्ट्स में मैं स्पेशली कह रही हूँ ये चीज़, तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में आप ऐसा कीजिए। अगर आपका चैप्टर 1 है, आपको लग रहा है हाँ थोड़ा बहुत आता है, इसको रिवीजन की जरूरत है, तो चैप्टर 1 को लीव कर दीजिए। चैप्टर 2 अरे हाँ ये भी आता है, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो चैप्टर 3 ये तो बिल्कुल, तो आज आपको चैप्टर 3 से शुरू करना है, सो दैट हाफ ईयरली का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो। थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करो, फोर्थ को करो, फिफ्थ को करो जल्दी से जल्दी, फिर वापस आ जाना फर्स्ट पे, फर्स्ट को रिवाइज करना, सेकंड को रिवाइज करना, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को भी रिवीजन कर लेना। ऐसे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी अगर आप फर्स्ट चैप्टर से फिर से बैठ के पढ़ने जाओगे थोड़ा सा आपको ना डिमोटिवेशन आएगा, यार मेरे को तो भी पहला चैप्टर ही नहीं आता है, तो अभी उस चीज़ को रहने दीजिए। अगर पहला चैप्टर थोड़ा बहुत आता है, दूसरा थोड़ा बहुत आता है, तो स्टार्ट विद द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट करके वापस रिवीजन स्टेज में हाफ ईयरली में रिवीजन करके पेपर दे के आ रहे होंगे फिर आप लोग, ठीक है, वही आपको करना है। अब चैप्टर जल्दी से पढ़ना कैसे है, कंप्लीट कैसे होगा, सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको जो हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा वो हर चैप्टर का अपने दिमाग में बसा लेना है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये नहीं कि बस वीडियो देखी और चैप्टर पढ़ लिया, नहीं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अब अपने प्रिपेयर करने हैं। हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर बना लीजिए, या अगर एक सेम रजिस्टर भी है तो एक प्रॉपर रजिस्टर रख लो और उसके ऊपर लिख दो हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस, प्रॉपर उस पर आप मेंशन कर दीजिए हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस का रजिस्टर है। कल को जब बोर्ड्स होंगे, फाइनल्स होंगे, यही रजिस्टर निकालेंगे आप और आपको दिखेगा गाइस कि कितनी मेहनत आपकी ये जो अभी आप करोगे वो कितना काम आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते दीदी हमें ना आंसर लिखना नहीं आता है, हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है बट समझ नहीं आता इंग्लिश में कैसे लिखे, तो उसकी प्रैक्टिस आज होगी कि आज से आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर दिया है। एक बार आप प्री बोर्ड्स में आंसर राइटिंग करेंगे, एक बार आप हाफ ईयरली में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आपकी आंसर फॉर्मेशन ट्रिक बन जाएगी। अगर आप आखिरी दिन पे, आखिरी 2 महीनों में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत डर लगेगा, तो अभी से आपको वो करना है। तो नोटबुक रजिस्टर बनाइए, हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस उस पर लिखिए, पहले पेज पे चैप्टर्स लिखिए, जो चैप्टर आते हैं उसको लीव करके, जो नहीं आते बिल्कुल भी वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब चैप्टर कंप्लीट कैसे करोगे, सबसे पहली चीज चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो या कोचिंग में जाके चैप्टर समझ सकते हो, वट एवर यू डू, आपको चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब चैप्टर समझने के बाद ट्राई कीजिए गाइस, आप उसके नोट्स क्रिएट कीजिए, तो आप खुद से नोट्स क्रिएट कर सकते हो कि आप हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करो, आपसे नहीं बन पा रहा, आपको लग रहा है नहीं मेरे एग्जाम तो 15-20 दिन में ही शुरू हो रहे हैं, एक का नोट्स बनाने का मेरे पे इतना टाइम नहीं है, तो आप कोई हेल्प बुक खरीद सकते हो, कोई गाइड खरीद सकते हो, रिफ्रेशर खरीद सकते हो। और जो है अगर इंग्लिश है, एसएसटी है और ह्यूमैनिटीज़ के अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको नोट्स की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है यहाँ आई टैब में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ में सभी चैप्टर्स के नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड अपलोड करती हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और इंग्लिश की तो बिल्कुल ही टेंशन मत लेना, सभी नोट्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग इज गिवन। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स अपने कोशिश करो कि आप उसकी कोई नोटबुक, गाइड, रिफ्रेशर, एनीथिंग वो देख सकते हो। और उसमें से ये नहीं कि गाइड और रिफ्रेशर में सिर्फ नोट्स रह जाएंगे, नहीं, फिर वो गाइड और रिफ्रेशर में से नोट्स पढ़ के कोशिश करना कि हाँ थोड़ा बहुत अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लियो नोट्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके नोट्स खुद से बना लिए, किसी अपने कोचिंग वाले सर से, मैम से जो वो नोट्स देते हैं एटलीस्ट उनको पढ़ना शुरू कर दो। अपने नए नोट्स नहीं बना रहे हो तो जो कोचिंग से नोट्स मिलते हैं ना तो उनको पढ़ना शुरू कर दो, एक पेंसिल लीजिए हाथ में और उनकी रीडिंग कीजिए, मार्क कीजिए, उन नोट्स को रीड कीजिए, चैप्टर बुक से ना रीड करके जो नोट्स गिवन है वहाँ से रीड करना शुरू कर दीजिए चैप्टर को, अगर नोट्स बनाने का टाइम है। और अगर टाइम है तो नोट्स जरूर बना लीजिए। अब 6 चैप्टर आ रहे हैं, 6 के बेहतरीन नोट्स बना दो उस हाफ ईयरली प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर। बोर्ड एग्जाम में तुम खुद कहोगे वाह यार मैंने कितना बढ़िया काम करा था, ये खुद से कहेंगे आप खुद को, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाना, जब नोट्स बन जाएंगे उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखने को आएंगे, प्रॉपर क्वेश्चन गिवन होगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन गिवन होगा। वैसे ही पेपर पैटर्न बहुत बदलते जा रहे हैं दिन पर दिन, उसका आपको आंसर लिखना होगा, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो गाइड खरीदोगी उसमें भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्कूल कोचिंग में भी हो रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल से इंग्लिश, एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी जो भी चैप्टर्स सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ वो पढ़ती हूँ, तो मैं भी कुछ दिनों के अंदर हाफ ईयरली का रिवीजन बैच ऑन कर दूंगी, जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना भी अभी से स्टार्ट करा दूंगी, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इस साल के एग्जाम्स में चलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तरफ से फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। तो 3 स्टेप रहेंगे आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है। आज से ही मेहनत हमने शुरू कर देनी है। अगर कोई 9th का बच्चा भी देख रहा है उसको भी कह रही हूँ, 6 to 8 के बच्चे भी देख रहे हैं उनको भी कह रही हूँ कि आप चैप्टर को पढ़ो,
समझो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। जो प्रैक्टिस वाला रजिस्टर होगा ना, उसमें हर एक चैप्टर के 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और रही बात हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की, तो उसकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे जो भी आपको जो है सिलेबस में करवाया जा रहा है उसको घर आके ज़रूर से प्रैक्टिस करें। जो डाउट्स आते हैं उन्हें टाइम टू टाइम क्लियर करते रहो। और जो गाइड होंगे आपके पास, जो हेल्प एक्स्ट्रा बुक्स होती है हमारे पास मैथ्स में, उन सभी से प्रैक्टिस करनी अपनी शुरू कर दीजिए। एक भी दिन ऐसा ना हो, मैथ्स को तो बिल्कुल रेगुलर रखना कि 1-2 घंटे आप रोज मैथ्स कर रहे हैं। अपने टाइम टेबल में ऐसा टाइम बनाओ कि मैथ्स रेगुलर रह रही है आपकी। प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करो कि अच्छा हमारे इस सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उनको ट्राई करना आपको शुरू। तो 3 काम करने हैं आपको सिर्फ अपने चैप्टर को। एक वीडियो देखनी है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं या नोट्स को रीड करने लायक बने बनाए नोट्स से। अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो नोट्स बना लो, टाइम कम है तो बने बनाए नोट्स को अच्छे से पेंसिल रख के हाथ में रीड करो, सो दैट वो दिमाग को तुम्हारे समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे, मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी क्या अहमियत होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और क्या करना है, उनको क्या देखते रहना, उन्हें रट्टे में नहीं मारना होता, उनको कैसे समझना है आपको, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। बट आप एक रिफ्रेशर गाइड बुक जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अरेंज कीजिए और उनको प्रैक्टिस करेंगे आप एक अलग रजिस्टर में। वो मैं आपको फिर बताऊंगी कैसे आप प्रैक्टिस करने वाले हो। बस बेसिक बात ये है कि आपने देखा कि यार ये प्रीवियस ईयर में ये 4-5 क्वेश्चन इस फलाने चैप्टर से रिपीट हो रहे थे, तो उनको जरूर लिख लेना है एक जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स आपको करने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 तक, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हाफ ईयरली एग्जाम में 6-7 चैप्टर आते हैं हर बुक के, अगर टोटल में जितने भी होते हैं हमारे चैप्टर। तो हाफ सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आज से ही आप तैयार हो जाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, नहीं। हाफ ईयरली में बेहतरीन नंबर लेकर आने हैं हमने, ठीक है। बेहतरीन स्कोर करना है हमें अपने हाफ ईयरली एग्जाम में भी। हाफ सिलेबस को दिल और दिमाग में बसा लेना है कि फाइनल एग्जाम में बस ये हो कि अच्छा ये तो हाफ ईयरली प्रिपरेशन रजिस्टर निकाल के लाऊंगा और एक रिविजन मारूंगा और टेंशन खत्म, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेट पता कर लो हाफ ईयरली की। दूसरा, हाफ ईयरली का चैप्टर्स एक पेपर पे लिखो। तीसरा, जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है वहाँ से स्टार्ट करो और वापस आना उस चैप्टर पे जो हल्का बहुत आता है फुली रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट, आपको चैप्टर पढ़ने का मैंने तरीका बताया, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ या नोट्स रीड करो, टाइम कम है तो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल एक न्यू वीडियो में आपको बताऊंगी दैट हाउ यू विल यूटिलाइज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे उन्हें प्रैक्टिस करना है। तो तब तक के लिए जो है आप अपना प्रॉपर ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए उन्हें फॉलो करो और अभी जुलाई से ही अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज जाके मेरे चैनल को चेक कर लीजिए, स्पेशली इंग्लिश को कह रही हूँ मैं अभी तो जल्दी से सबसे पहले इंग्लिश कंप्लीट कर लो। तो क्लास 12th से लेके 10th की भी, 9th की भी और 11th की भी इंग्लिश मेरे चैनल पे गिवन है। सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप जाके प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखो। स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पे 3 बार इंग्लिश का सिलेबस कवर करा रखा है, तो सारी वीडियोज़ को मैंने टैग कर दिया, आप जाके देखो। वहाँ पे सारी वीडियोज़ मैंने क्रिएट कर दिया बिल्कुल लेटेस्ट, वहाँ जाके आप पढ़ना शुरू कर दो। जल्दी से इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करो और बाकी सब्जेक्ट्स का मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी जो मैं पढ़ाती हूँ। और बाकी जो आप जो है बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें यही वाली ट्रिक अपना के उन्हें कंप्लीट करना शुरू करो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।